हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बहुत बहुत जुगनू क्लासेज में। और आज हमारी चौथी क्लास है। चौथी क्लास में हम देखने वाले हैं अपना मिश्रण वाला टॉपिक। 3 क्लासें अपने पीछे हो गई है, चौथी क्लास में मिश्रण वाला टॉपिक हम कंप्लीट कर लेंगे। अगली क्लास के लिए मैंने चूज किया है अलजेब्रा, बीजगणित। अगर आप कोई दूसरा टॉपिक चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, और देखिए जो आज मैं क्वेश्चन लेके आया हूं रेलवे में पूछे हुए सारे क्वेश्चन हैं, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो। 2 वस्तुओं की कीमत के अनुपात 4:5 में है। भाई ये तो पहली वस्तु हो गई, ये अपनी दूसरी वस्तु हो गई। पहली की कीमत में x प्रतिशत की वृद्धि करते हैं। अब दूसरे आगे आ जाओ, इसमें x प्रतिशत की वृद्धि करेंगे तो ये अपना x प्रतिशत हो जाएगा। ये लो, x प्रतिशत की वृद्धि हो गई, किस में हो गई? 4 में हो गई। और दूसरे की कीमत में 30% की कमी हुई है। इसमें कितने की कमी हुई है? 30% की कमी हुई है। मतलब 5 को गुणा कर देंगे हम 70/100 से। भाई जब कमी होती है ना तो उतना घटा के और बट्टा में 100 लिखते हैं, जब वृद्धि होती है तो उतना जोड़ के और बट्टा में 100 लिखते हैं। ठीक है, चलिए ए और बी की नई कीमत 10:7 में हो गई। ये नई कीमत है, इसका अनुपात है 10:7। चलो करो इसको सोल्व। यही तरीका बता रहा था मैंने कल भी, इससे आसान आपको कोई तरीका मिलेगा भी नहीं। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने से पहले क्या करेंगे? इसके बट्टा में 100 है, इसके बट्टा में 100 को इससे काट देंगे। चलिए 7 को ले आओ इधर, क्या हो जाएगा डियर? ये हो जाएगा, इधर तो अपना आ गया 4 गुणा 7 गुणा 100 प्लस x। सही है, 100 प्लस x आ गया, 7 आ गया, 4 आ गया। ये सारे तो इधर आ गए। इधर वाले क्या हो जाएंगे? बराबर 10 5 गुणा 10 गुणा 70। भैया 10 इधर आ जाएगा। ठीक है, चलो तो अब देखो कैसे करेंगे। इस 7 को तो इस 70 से काट देंगे तो यहां पे 10 बच गया। इस 4 को इस 10 से और इस 10 से 2 से काट देंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया अपना 100 प्लस x, और ये 5 5 5 कितना हो जाएगा अपना? 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। बोलिए x का मान कितना है? कितना है? 25 है। 100 में x जोड़ेंगे तो 125 आएगा। कहने का मतलब x का मान कितना अपने पास? 25 हो जाएगा। क्वेश्चन में x का मान ही हमें क्या है? पूछा हुआ है। x का मान क्या होगा? तो हम बोल देंगे भाई x बराबर 25 होगा। ठीक है, ये तरीका ध्यान में रखना, इसी तरीके से हम सारे करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रथम श्रेणी किराए का द्वितीय श्रेणी किराए से अनुपात 3:1 है। भाई रेल में जो प्रथम श्रेणी की टिकट होती है और सेकंड की होती है, इसका किराया है 3 और इसका किराया है 1। जैसे मान लो अगर मैं रुपयों में मानूं तो इसको मैं 3x रुपये मान लूंगा, और ये 1x रुपये, 1x को केवल x भी तो लिख सकते हैं, x रुपये हो गए। ठीक है ना, ऐसा ऐसा हमने इसमें मान लिया है। प्रथम श्रेणी में बुक की गई टिकटों की संख्या, यहां पे बुक की गई टिकटों की संख्या द्वितीय श्रेणी में की गई टिकटों की संख्या से अनुपात 2:3 है। भाई इसका अनुपात 2 है और इसका अनुपात 3 है। कहने का मतलब है कि 3x वाली 2 टिकटें बुक हुई हैं। ठीक है ना, टिकटें तो ज्यादा हुई हैं लेकिन 2 तो इसका रेशियो है। तो हम बोल देंगे कि भाई इनसे हमें 6x रुपये प्राप्त होंगे टोटल। 3x की 2 टिकट हो गई, 2 के रेशियो में हो गई। अगर x की 3 टिकटें होंगी ना तो इतने रुपए प्राप्त हो जाएंगे, 3x रुपए प्राप्त हो जाएंगे। प्रथम श्रेणी से इतने हुए और द्वितीय श्रेणी से इतने रुपए हमें प्राप्त हो गए। क्वेश्चन बता रहा है कि प्राप्त कुल किराया 7200 रुपए है। भाई ये जो टोटल है ना अपना, तो यहां पे रेशियो पे आ रहा है, लेकिन ये जो टोटल है 6x और 3x, ये क्वेश्चन के हिसाब से 7200 के बराबर है। किसके बराबर है? 7200 के बराबर है। और हमारे हिसाब से यह है 9x। हमारे हिसाब से कितना है? 9x है। अगर 9x 7200 के बराबर होता है, अगर 9x 7200 के बराबर होता है, इसको अगर हम काटेंगे 9 8 72,
तो अक्स किसके बराबर होता है? 800 के बराबर होता है। अक्स किसके बराबर होता है? 800 के बराबर होता है। हमें यह पूछ रहा है कि दूसरी श्रेणी के यात्रियों से लिया गया किराया ज्ञात कीजिए। दूसरी श्रेणी से टोटल किराया इतना लिया गया है। कितना लिया गया है? टोटल किराया इतना लिया गया है। अगर हमें पूछे कि दूसरी श्रेणी की टिकट का मूल्य, तो ये दूसरी श्रेणी की टिकट का मूल्य है अक्स, और अगर टोटल हमें पूछे तो हम बता देंगे 3 अक्स। कौन सा पूछा है? दूसरी श्रेणी के यात्रियों से लिया गया। यात्रियों से लिया गया मतलब है टोटल किराया हमें पूछा है, तो टोटल 3 अक्स। 3 अक्स का मतलब 8 तिये 2400। टोटल कितना हो जाएगा अपना? 2400 आंसर हो जाएगा। अगर ये पूछता कि सेकंड जो श्रेणी है उसकी टिकट का किराया कितना है, तो अक्स हो जाएगा। प्रथम श्रेणी की टिकट का किराया कितना हो जाएगा? 2400 रुपए हो जाएगा। द्वितीय श्रेणी से लिया गया टोटल किराया कितना हो जाएगा? 2400 रुपए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:5 है। भाई ये तो अपना मिल्क है और ये अपना वाटर है। दूध और पानी का अनुपात 2:5 है। भाई जैसे मान लो कि ये 2 अक्स लीटर है और ये 5 अक्स लीटर है, ठीक है। हमने 14 लीटर पानी और डाल दिया। चलो इसकी बात तो अब खत्म करो, अब आगे आ जाओ। मिल्क कितना है? 2 अक्स ही होगा। वाटर कितना होगा? 5 अक्स तो है, 14 लीटर और डाल दिया, ठीक है। तो अनुपात 1:3 हो गया। इसका रेशियो 1 है और इसका रेशियो 3 हो गया, ठीक है। तो प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी? हमें पूछा है कि प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी। प्रारंभ में इतनी थी, ये हमें ज्ञात करना है। ये ज्ञात करने के लिए हमें अक्स चाहिए। अक्स के लिए हम क्या कर देंगे? चलो करो अपना काम। 3 को गुणा करो 2 अक्स से। 3 गुणा 2 अक्स बराबर 1 को गुणा करेंगे इससे, तो ये हो जाएगा 5 अक्स प्लस 14। एक बात बताओ, ये कितने अक्स हो गए? 2 अक्स गुणा 3 कितने अक्स हो गए? 6 अक्स। अगर इस 5 अक्स को मैं इधर लेके आऊंगा तो 6 अक्स में से 5 अक्स जाएगा, अपने पास अक्स बच जाएगा और ये बराबर किसके हो जाएगा? 14 के बराबर। कोई दिक्कत किसी को? चलिए देखो कैसे करेंगे कि 6 अक्स 5 अक्स है, इसको इधर ले आओ, ले आए, बराबर कितना बच गया? 14 बच गया। 6 अक्स में से 5 अक्स गया तो कितना बचेगा? 1 अक्स बचेगा। ये किसके बराबर हो गया? अपना 14 के बराबर हो गया। अब एक बात बताओ, अक्स का मान अगर 14 है तो 2 अक्स का मान कितना हो जाएगा? 28 नहीं हो जाएगा? बोलिए मिल्क कितना था? 28 लीटर अपना मिल्क था। एकदम आसान क्वेश्चन है। अगर आप ये तरीका अपनाओगे ना तो आपको ट्रिक अपनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सारे क्वेश्चन आपने हो जाते हैं। पहले हमें क्या चीज़ दी थी, फिर उसमें क्या हम चेंज करते हैं, उसका रेशियो क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बराबर लिखते हैं तो अपना आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये हो गया। नेक्स्ट देखो, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। वही क्वेश्चन है, मिल्क और वाटर है और 2:3 है। अक्स लिख दो साथ में। हमने 5 लीटर दूध और 5 लीटर पानी, हमने 5 लीटर दूध और 5 लीटर पानी डाल दिया। हमने क्या किया कि इस 2 अक्स में 5 लीटर और डाल दिया और इस 3 अक्स में भी 5 लीटर डाल दिया, ठीक किया। अब अनुपात 3:4 हो गया। अब अनुपात 3:4 हो गया, ठीक है। तो प्रारंभ में कुल मिश्रण कितना था? प्रारंभ में कुल मिश्रण कितना था? मतलब हमें पूछा है कि प्रारंभ में ये इतना था ना, ये टोटल कितना होगा? ये टोटल कितना होगा? हमें पता है ये टोटल 5 अक्स होगा। 2 अक्स 3 अक्स टोटल कितना होगा? 5 अक्स होगा। हमें 5 अक्स ज्ञात करना है। 5 अक्स ज्ञात करने के लिए हमें अक्स ज्ञात करना होगा। यहां से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 4 को गुणा करेंगे 2 अक्स से तो 8 अक्स, 4 को 5 से तो 20, 3 को 3 से 9 अक्स और 3 को 5 से तो 15। देखिए ध्यान से, इधर 8 अक्स है, इधर 9 अक्स है,
मान के चलो कि मैं 8 अक्स को यहां से उठा के यहां लिखता हूं तो माइनस का 8 अक्स हो जाएगा। अगर 9 अक्स से 8 अक्स घटा देंगे तो अक्स बच जाएगा। इधर अपना 20 है, प्लस 15 को यहां पे लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 15 हो जाएगा। 20 यहां पे पहले से ही है, 20 से 15 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। अक्स का मान 5 यहां पे पुट करो तो टोटल अपना हो जाएगा 25 लीटर। टोटल कितना हो जाएगा, 25 लीटर हो जाएगा अपना आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लो तो ले लो इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हो गया अपना, मिश्रण में दूध और पानी 3:1 में है, वही दूध और पानी है। तीन अनुपात 1 में है तो ये 3 अक्स और ये 1 अक्स हो जाएगा। 16 लीटर पानी मिलाने पर, भाई ये तो बात अब खत्म हो गई। अब क्या करेंगे, दूध तो वही है, पानी मिला दो, 16 लीटर मिला दिया। दूध का पानी से अनुपात 7:3 हो जाता है। दूध का पानी से अनुपात 7:3 हो जाता है, समझ गए। दूध का पानी से कितना हो गया, 7:3 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से। चलो एक बार ये देख लेते हैं पूछ क्या रहा है। अंतिम मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है, ये अपना अंतिम मिश्रण है, इसमें ये मात्रा कितनी है, ये चीज हमें पूछी है। तो इस चीज के लिए हम क्या कर लेंगे, अक्स का मान निकालेंगे और उसमें 16 ऐड कर देंगे। चलिए 3 को गुणा करो 3 अक्स से, आप बोलोगे 9 अक्स से। 7 को गुणा करो अक्स से, 7 अक्स प्लस 16। 7 अक्स को इधर ले आओ, 9 अक्स में से घटाओ, कितने अक्स बच गए, 2 अक्स बराबर है 16। तो अक्स का मान कितना होगा, यहां से 8 हो जाएगा। अक्स का मान कितना हो जाएगा, यहां से 8 हो जाएगा। अक्स का मान यहां पे लिख दो, 8 + 16 कितना हो जाएगा, 24 अपना आंसर हो जाएगा। 24 अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध और पानी के 54 लीटर मिश्रण में, ये क्वेश्चन देख लो। चलिए आगे देखो, अगला हमें क्या बता रहा है कि दूध और पानी के 54 लीटर मिश्रण में, भाई अगर इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 54 आएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 54 आएगा। दूध और पानी का अनुपात 4:5 है, ये है 4:5, ठीक है। अब यहीं पे लाइन नहीं खींचेंगे, अब थोड़ी सी नीचे खींचेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें इसका मान निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा, एक बात बताओ, टोटल तो 54 है और ये 4:5 है, तो क्या कर लेंगे भाई, टोटल रेशियो है 4 और 5 9, तो 9 से भाग और 54 से गुणा, 9 से भाग और 54 से गुणा, 9 × 6 = 54, 6 × 4 = 24 और ये 6 × 5 = 30। ये हमने निकाल लिया। ये हमने क्या निकाला है बोलो, ये हमने क्या निकाला है कि भाई जो टोटल 54 है ना, 54 में से 24 तो है दूध और 30 है वाटर। 24 और 30 को ऐड करो, 54 आ रहा है, बिल्कुल। चलिए यहां तक हो गया। ऐसा हमें कब करना होता है, जब हमें टोटल मात्रा दी होती है। यहां पे 54 लीटर हमें दिया हुआ है, इसलिए हमने ऐसा तरीका अपनाया है। आगे हम क्या करते हैं, आगे हम करते हैं कि दूध और पानी का अनुपात 2:5 बनाने के लिए, भाई जो 24 है ना, इसको तो हमने 2 बनाना है, ठीक है। इस मिश्रण में कितनी मात्रा में पानी मिलाना जाना चाहिए, कि इसमें जो पानी है ना वो मिला देंगे हम अक्स लीटर। कितना मिला देंगे, प्लस अक्स लीटर, ये इसमें पानी मिला देंगे। और जैसे ही पानी मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 2:5। कितना हो जाएगा, 2:5 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये 24 है, इसका रेशियो अगर 2 आता है, 24 लीटर का रेशियो 2 आता है, कहने का मतलब है 2 रेशियो का मान 24 है, तो 1 रेशियो का मान कितना होगा भाई, 1 रेशियो का मान कितना होगा, 12 होगा। बोलिए, अगर 2 रेशियो का मान 24 है तो 1 रेशियो का मान 12 होगा। 1 रेशियो का मान 12 है तो 5 रेशियो का मान 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। भाई 30 लीटर पानी पहले से था, इसमें प्लस अक्स लीटर किया तो 60 लीटर आ गया, तो
तो बोलो कितना ऐड किया, 30 लीटर ऐड किया। कितना ऐड किया, 30 लीटर ऐड किया। दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को, पता है मुझे आपको समझ में नहीं आया है, दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को। 54 लीटर है, 54 में हमने किया है 2:4:5। कितना किया है, 4:5 किया है। ये निकाल लो, 54 है तो टोटल तो है 54 और टोटल रेशियो है 9। कहने का मतलब अपना मिल्क कितना हो जाएगा इसमें, 24 लीटर। कितना हो जाएगा, 24 लीटर हो जाएगा। अगर बात करते हैं वाटर की तो 5/9 गुणा 54, इसको काटेंगे 6 बार और कितना हो जाएगा अपना 30 लीटर। कितना हो जाएगा, 30 लीटर। 24 लीटर मिल्क है और 30 लीटर क्या है, वाटर है। अब ये बोल रहा है कि वाटर तो वही रहेगा, इसमें तो कुछ नहीं चेंज करना। पानी मिलाया है, कितना मिला दिया, x लीटर मिला दिया। कितना मिला दिया, x लीटर मिला दिया। तो इसका रेशियो 2 हो जाएगा और इसका रेशियो 5 हो जाएगा। समझ गए। अब एक बात बताओ कि भाई अगर 2 रेशियो है उसका मान 24 है, मतलब 1 रेशियो का मान कितना हो गया, 12 हो गया। अगर 2 का 24 होता है तो 1 का 12 हो गया ना। यहाँ पे है टोटल 5, अगर 1 का 12 होता है तो 5 का हो जाएगा 60। सही है क्या ये बात, मतलब 60 लीटर होना चाहिए पानी। 30 पहले था, कितना मिलाएंगे कि 60 हो जाए, 30 मिलाएंगे। समझ आ गया, बस यही क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, बैग P और Q में गेंदों की संख्या अनुपात। भाई ये तो अपना P है और ये अपना Q है, 2 बैग हैं, 2:3 है। इसमें 2 हैं और इसमें 3 गेंदे हैं, तो 2x और 3x ले लेंगे इनको। बैग Q से 5 गेंद निकालकर, Q से 5 गेंद निकालकर बैग P में डाल दिए। बैग P में डाल दिए, इसमें डाल दिए तो प्लस, इससे निकाल लिए तो माइनस। दोनों बैगों में गेंदों की संख्या बराबर हो गई। बराबर होने का मतलब 1:1 हो गया, ठीक है। या फिर अगर हम बराबर को 1:1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसको 1 से गुणा करेंगे, इसको 1 से गुणा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम डायरेक्ट इसको भी बराबर कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए 2x और 3x अगर घटाऊंगा तो यहां पे 1x बच जाएगा, -5 को इधर लेके आऊंगा तो +5 हो जाएगा, और +5 पहले से है। x का मान कितना आ गया, 10 आ गया। अब जो चीज पूछी है वो हम बता देंगे। प्रत्येक बैग में गेंदों की संख्या है। भाई ये अब पूछ रहा है कि जैसे इसको मिला दिया ना, अब इस बैग में और इस बैग में कितनी संख्या है, तो है तो दोनों में बराबर। x का मान आ रहा है 10, तो x यहाँ पे 10 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 20 + 5 25 हो जाएगा, कि भाई इस बैग में तो 25 है, इस बैग में तो 25 है। अगर इस बैग की बात करें 10 लिखो यहाँ पे, 30 - 5 25 है। बोलो दोनों बैगों में संख्या क्या है, बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक पार्टी में लड़के और लड़कियों की संख्या 1:2 में है, ठीक है। चलिए देखिए, लड़के और लड़कियों की संख्या, ये तो लड़के हो गए और ये लड़कियां हो गई, इनकी संख्या है 1:2, 1:2 है। इसको 1x मान लेंगे, मतलब x, और इसको 2x मान लेंगे, ठीक है। 2 लड़के और 2 लड़कियां चले गए। भाई इसमें से 2 कम होंगे, इसमें से 2 कम होंगे। ये अनुपात 1:3 हो गया, ये अनुपात 1:3 हो गया। कर लो सोल्व, 3 को मल्टीप्लाई करो, 3x - 6 बराबर 1 को इधर करेंगे तो सेम आएगा। यहाँ पे 2x, यहाँ पे 3x, तो यहाँ पे 1x बच जाएगा। -6 को इधर लेके जाऊंगा तो +6 हो जाएगा, +6 से 2 घटाएंगे तो मान कितना आएगा, 4 आएगा। x का मान कितना हो गया अपने यहाँ पे, 4 हो गया। एक बात बताओ, x का मान 4 है और हमें पूछ क्या रहा है, प्रारंभ में कितने लड़के लड़कियां थे। तो प्रारंभ में टोटल थे 3x, टोटल थे 3x। x का मान 4 मतलब 12,
टोटल कितने थे 12 थे।